Hi students, good evening to all of you. Students, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स की, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे रिलेटेड टू डिस्काउंट। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ट्रांजेक्शन्स की जो कि रिलेटेड है डिस्काउंट से। तो डिस्काउंट की ये ट्रांजेक्शन्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स शुरुआती दौर में इनमें गलतियाँ करते हैं और बहुत से लोग तो ये गलती बहुत यानी कि अगले क्लास तक यानी कि 12th तक भी करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको डिस्काउंट के बारे में जानना पड़ेगा। अगर हम डिस्काउंट की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट डिस्काउंट इज ऑफ टू टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट and cash discount। जी हाँ फ्रेंड्स, डिस्काउंट इज ऑफ टू टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब हमको ये समझना पड़ेगा इन एंट्रीज को करने से पहले हमारे माइंड में एकदम क्लियर आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड व्हाट इज कैश डिस्काउंट। चलिए पहले बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की। ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट व्हिच इज अलाउड बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर। ये होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चरर रिटेलर्स को देते हैं ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि बिना मांगे ट्रेड डिस्काउंट एक निश्चित परसेंट से छूट दे दिया जाता है। एक निश्चित परसेंट से बिना मांगे, यानी उसको करना नहीं पड़ता है। ये होलसेलर और मैन्युफैक्चरर पहले से ही दे देते हैं, क्योंकि आगे जब वो रिटेलर अल्टीमेट यूजर्स को कंज्यूमर्स को बेचेगा सामान, तो अगर वो एमआरपी पर बेचे तो उसको कुछ बचना चाहिए, इसके लिए दिया जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट दिया गया, अब वो समझ में आया। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल फैक्ट्स की ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। जैसे पहला फैक्ट इसमें ये जानते रहिए कि पर्पज, इसका पर्पज क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है। पर्पज इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर्स और इसके बाद सेल्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ट्रेड डिस्काउंट की अगर बात की जाए, जरा सोचिए, दो दुकानदार हैं, मान लीजिए कि ये ए है, इनका दुकान यहाँ है, ये बी है, इनका दुकान यहाँ है। आपको एक बुक परचेज करनी है, आप इनके यहाँ गए, उन्होंने एक बुक का प्राइस आपको बताया 50 रुपीज और सेम बुक का प्राइस इन्होंने बताया यहाँ पर 45 रुपीज। आप किनके यहाँ जाना प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली हम यहाँ चलेंगे, इसके साथ जाएंगे, इसके साथ नहीं जाएंगे, यानी कि हम इनके पास जाएंगे, इनसे सामान खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक डिस्काउंट दे रहा है आपको, यानी कि बिना हमारे मांगे ये आदमी सामान का दाम कम करके दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, एक दो लोग यहाँ जाएंगे जरूर। जब डिफरेंस पता चल जाएगा, मार्केट में नोन फैक्ट्स हो जाएगा कि ये कुछ छूट पे सामान बेचते हैं, तो अधिकतर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल विल गो टू बी। तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेगा और इन लॉन्ग रन इनका सेल्स बढ़ेगा। तो सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया जाता है। आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। पर्पज इसका क्या है? इनका पर्पज है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड हेंस सेल्स। और दूसरा फैक्ट, ये ट्रेड डिस्काउंट बारे में जान लीजिए, इट इज नॉट रिकॉर्डेड ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग नहीं होती, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट को कहाँ लिखें, डेबिट में लिखें कि क्रेडिट में लिखें, ये सब हमको सोचना ही नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा ही नहीं जाता। आइए आगे बात करते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट में क्या खासियत है? चलिए कैश डिस्काउंट बारे में पहले जान लेते हैं। कैश डिस्काउंट में क्या होता है? कैश डिस्काउंट में पहली बात तो ये दिया जाता है
it is allowed to get prompt payment. Prompt means early payment from customers. पहला फैक्ट इसके बारे में, दूसरा फैक्ट इसके बारे में, इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट लिखा नहीं जाता है और कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाता है। हाँ, एक चीज और है, ऑन both cash and credit transactions. ओके, ट्रेड डिस्काउंट दोनों ही तरह के खरीदारी पर या बेचने पर, चाहे ट्रांजेक्शन कैश बेसिस पर हो यानी कि पैसा देकर खरीदा सामान या बेचा गया हो सामान, या फिर क्रेडिट बेसिस पर हो यानी कि सामान को उधार खरीदा या बेचा गया हो। दोनों ही सूरत में, चाहे उधार हो या फिर कैश हो, दोनों ही सूरत में ट्रेड डिस्काउंट दिया जा सकता है। लेकिन कैश डिस्काउंट के बारे में क्या है, क्योंकि कैश डिस्काउंट का ये सेपरेशन लाइन है। कैश डिस्काउंट का हमने बात किया, पर्पस ही है टू गेट प्रॉम्प्ट पेमेंट, यानी कि किसी से जल्दी पेमेंट पाने के लिए ही कैश डिस्काउंट दिया जाता है कि भैया तुरंत पेमेंट दे दीजिए, कुछ कम ही दीजिए, तुरंत पैसा दे दीजिए, कुछ कम ही दीजिए। तो जल्दी पेमेंट पाने के लिए तो दिया जाता है, यानी वाइल मेकिंग पेमेंट्स, वाइल रिसीविंग मनी और वाइल पेइंग मनी। हम कैश डिस्काउंट या तो देते हैं या तो किसी से पाते हैं, लेकिन पैसे के लेन देन के समय ही कैश डिस्काउंट की बात आती है। ये आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि ये किस तरह के ट्रांजेक्शन पर, ओनली ऑन कैश ट्रांजेक्शन, यानी कि कैश डिस्काउंट की बात सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन के समय आएगी। आई होप अब आपके मन में ट्रेड डिस्काउंट क्या है, कैश डिस्काउंट क्या है, एक आइडिया क्लियर हो गया होगा। इतना जानना हमारे लिए बहुत है। अब इसके बाद हम एंट्री की तरफ चलेंगे। आइए सबसे पहले पहली एंट्री करते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, पहली एंट्री है गुड्स सोल्ड टू दिनेश। किसे? टू होम गुड्स सोल्ड दिनेश। जब भी किसी पर्सन का नाम आया तुरंत उसे अपने माइंड में रख लीजिए, या फिर अंडरलाइन में वहां पर कर दिया है, एक साइन दे दिया। गुड्स सोल्ड टू दिनेश, हुआ क्या, कोई दिनेश है, हमने उन्हें सामान बेचा, ओके, ऑफ ₹50,000, 50,000 का सामान है, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो अभी हमने बात की कि ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग नहीं होती है, तो क्या उसको एकदम से छोड़ दिया जाए क्या? 10% कोई मतलब नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट से मतलब है, बिल्कुल मतलब है। अब देखिए उसमें क्या होता है, जब ही इस तरह का ट्रांजेक्शन आए तुरंत पहले उसकी कॉस्ट प्राइस जितनी है वो लिख लेनी चाहिए हमको। यानी कि इस क्वेश्चन में 50,000 है, हमने यहाँ पर लिख माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट जितना परसेंट दिया हो उसको लिख लिए। 10% दिया है तो स्टूडेंट्स इसका 10% कितना होगा? 5,000। ये आपको पता है कि नहीं, ये कैसे निकलता है? चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। किसी भी चीज का, जैसे ये 50,000 था, इसका हमको अगर 10% चाहिए, अगर हमको 10% चाहिए तो एक जीरो कम कर दीजिए बस, यानी 50,000 का 10%, इसका एक जीरो हटा दो, ये 5,000। अब अगर इसी का हमको 20% चाहिए तो अगर 10% ये है, 20% मीन्स इसका डबल, तो अमाउंट इसका डबल। अगर इसी का हमको 5% चाहिए तो ये 10% 5,000 है, तो अगर हमको 5% चाहिए तो इसका हाफ कर दें। अगर हमको 5% चाहिए तो हम क्या करेंगे? 5,000 10% हो रहा है, क्योंकि 10 का आधा 5 है, तो 5,000 का हाफ 2,500। अच्छा, अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर सर 25 रुपए लिखा है, इसका 10% चाहिए तो
अगर 0 नहीं है राइट हैंड साइड में, तो अगर 10% हमको चाहिए, 10 में एक 0 है तो 1 डिजिट पर डेसिमल फिक्स कर दो, यानी कि 25 रुपए का 10% 2.5 यानी कि 2 रुपए 50 पैसे होंगे। इस तरह से ये चीज आप लोग समझ लीजिए। और ये 10%, 20%, 5% या 2.5% इस तरह की डिस्काउंट निकालने के लिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम प्रयास करेंगे कि हम ओरली ये सब कैलकुलेशन कर लें, क्योंकि कॉमर्स का स्टूडेंट होने के नाते ये सब कैलकुलेशंस हमारी थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, जिससे कि हमको क्वेश्चंस लगाने में आसानी हो और हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी से कर सकें। तो आप लोगों को ये सब समझ आ ही गया होगा। बहुत से लोगों को पहले से ही आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता होगा ये उनके लिए था। जी हाँ, हम बात कर रहे थे, पहले हम कितना अमाउंट का सामान है वो लिख लिया, फिर माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितनी 10% है तो ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस कर लिया। अब क्या करना है, ये पहले वाले को सबको इग्नोर कर दो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसके पहले से हमको कोई मतलब नहीं है अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट है तो। अब हमको क्या करना है, ये जो 45,000 आया ट्रांजेक्शन में क्या है, परचेज है कि सेल है, सोल्ड है यानी कि सेल। अब ये इतने का सेल हो गया, बस इसी की रिकॉर्डिंग हमको करनी है। पहला क्वेश्चन कैसे होगा, गुड्स सोल्ड टू दिनेश, इसका मतलब है दिनेश इज ए पर्सन, अप्लाई द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इफ we are selling goods to Dinesh, Dinesh is getting the goods, it means he is receiver, so being receiver he should be debited, Dinesh debit of rupees, ये 50,000 मत लिख दीजिएगा, 45,000 लिखना है। टू सेल, क्योंकि हमने कहा था ट्रेड डिस्काउंट कहीं रिकॉर्ड नहीं होता, अमाउंट घटा के सामान के दाम में से ट्रेड डिस्काउंट जितना आया घटा के लिख दिया, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट कहीं डेबिट में या कहीं क्रेडिट में ट्रेड डिस्काउंट लिखा नहीं गया। बस यही चीज कर रहे हैं कि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, ट्रेड डिस्काउंट को डेबिट में क्रेडिट में कहीं दिखाया नहीं जाता है, उसके अमाउंट को पता किया जाता है, टोटल में से वो अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट घटा दिया जाता है, जो आता है उसी पर परचेज या सेल मान लिया जाता है। सेकेंड एंट्री देखें क्या है जरा, अब इस रफ वर्क को भी हटा दिया जाए, क्योंकि हमको हर क्वेश्चन करने के लिए रफ वर्क की जरूरत पड़ेगी। फिर है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ऑफ रुपीज 1 लाख, कितने का सामान, तुरंत रफ वर्किंग हमारा शुरू हो जाना चाहिए। सामान कितने का था, 1 लाख का था, माइनस ये ट्रेड डिस्काउंट कितना है, इस क्वेश्चन में भी ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो इसका 10% कितना होगा, रिमूव 1 0, 10,000 हो जाएगा, तो ये आ गया 90,000 एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट भी आ गया, तो कैश डिस्काउंट का जिक्र अगर आ गया इसका मतलब पेमेंट हो गया। कैश डिस्काउंट लगता ही सिर्फ और सिर्फ कैश पेमेंट के समय है, कैश डिस्काउंट का जिक्र आया यानी कि ट्रांजैक्शन कैश बेसिस है। तो हमको क्या करना है, अब हम डायरेक्ट इसी में से कैश डिस्काउंट ही माइनस कर लेंगे, कितना है 5%, तो ये भी 90,000 का 10% कितना होता, 90,000 का 10% होता 9,000, और हमको चाहिए 5%, तो 10 का हाफ 5, तो 9 का हाफ 4,500, यानी कि ये कैश डिस्काउंट, ये है हमारा कैश डिस्काउंट। इसको तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और ये 90,000 को परचेज या सेल, क्या है इसमें परचेज, इस क्वेश्चन में परचेज है, तो 90,000 पर परचेज रिकॉर्ड होगा और ये कैश डिस्काउंट हो गया, तो बाकी जो बचा ये हमारा कैश हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, यहां जरूर था गुड्स परचेज फ्रॉम राम, लेकिन अगर कैश डिस्काउंट हो गया तो हमारा ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पर हो गया, तो नाम को इग्नोर कर दीजिए बिल्कुल। अब हमको राम के नाम से कोई मतलब नहीं है, किसी पर्सन के नाम से हमको मतलब नहीं रह गया, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन था वो कैश बेसिस पर हो गया। तो अब क्या हुआ है, सौदे में जरा ध्यान से देखते हैं, हमने सामान परचेज किया 90,000 का,
किया, इसमें से उसका 5% यानी 4500 डिस्काउंट हो गया, तो यानी कि हमको पैसा कितना देना पड़ा 85,500। क्लियर? तो व्हेनेवर वी परचेज गुड्स, सामान हमारे पास आता है तो डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल से, क्योंकि सामान रियल अकाउंट है, परचेज अकाउंट हो जाता है डेबिट। विच अकाउंट इज डेबिटेड? परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, कितने से 90,000 टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट है तो हमको फायदा होगा कि नुकसान? हमको यहाँ पर हमने सामान 90,000 का खरीदा और पैसा सिर्फ 85,500 दिया, 4,500 कैश डिस्काउंट मिल गया हमको, हमको फायदा होगा। डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, अगर घाटा कराएगा तो डेबिट होगा, हमको फायदा करेगा तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर डिस्काउंट से हमको फायदा हो रहा है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। $85,500 ये कैश है, वही कैश, डिस्काउंट रिसीव्ड में 4,500। आए चलते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन की तरफ। ये जो तीसरा ट्रांजेक्शन है, थर्ड ट्रांजेक्शन, ये बहुत ही सिंपल है, यही कर रहे हैं क्या, देखिएगा, चलिए कोशिश करते हैं इस ट्रांजेक्शन को यहीं पर करते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा सा वहां पर स्पेस चाहिए। यहाँ पर क्या है, एक सिंपल एंट्री हमने ली है जो कि शायद बहुत से बच्चे जानते भी होंगे, फिर भी मैं बता दूं। कैश पेड टू राम, यहाँ पर दिया है कैश पेड टू राम। हमने किसको कैश पे किया? राम को। राम इज ए पर्सन, पर्सनल अकाउंट होने के नाते रूल करता है डेबिट द रिसीवर। हम राम को पे करेंगे तो राम विल बी रिसीवर, तो राम को हमने कर दिया डेबिट, राम को कर दिया डेबिट। अभी अमाउंट मत लिखिए, इस तरह का ट्रांजेक्शन जब आए, कैश पेड टू राम डिस्काउंट अलाउड, या कैश रिसीव्ड फ्रॉम हिम डिस्काउंट गिवन, या जो कुछ भी, तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले नाम में पहले अमाउंट मत फिल करिए। कैश पेड टू राम, कितना कैश पेड किया हमने? कैश कितना पेड किया? 1,050 रुपीज। तो हमारे पास से पैसा गया टू कैश अकाउंट 1,050 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट कितना रिसीव किया? 150। तो मिला के ये कितना हो गया? 1200, यानी कि 1,1200। पास समझ में आई? देखिए, राम को हमने पैसा दिया 1,050 रुपीज, कब? जबकि डिस्काउंट मिला 150, यानी कि 150 रुपए डिस्काउंट भी मिला है हमको। 150 डिस्काउंट मिला है, उसके बावजूद हमने 1,050 पे किया है। इसका मतलब राम को हमें देने थे कितने? 1,200 रुपए, जिसमें से 1,050 हमने दिया है और 150 रुपए डिस्काउंट के रूप में हमको फायदा हो गया है। तो आप लोग यहाँ पर एक बात गौर करिएगा कि कैश जब क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट है। ये नियम भी है, एक तरह से नियम तो नहीं है कह सकते हैं इसको, यानी कि ये ऑब्जर्वेशन है, और ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन हमेशा आपका सही होगा। जिधर कैश रहेगा उधर ही डिस्काउंट रहेगा। अगर कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट में रहेगा, अगर कैश क्रेडिट में है तो डिस्काउंट भी आपको क्रेडिट में दिखाई देगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आइए, सबसे टफ पार्ट इस वीडियो का और इस तरह के क्वेश्चन का यही है कि सामान हमने बेचा है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है। तो आप कहेंगे इस तरह का क्वेश्चन तो सर हम कर चुके हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों वाला। जी हाँ, ये था, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है। उसके बाद एक चीज यहाँ पर ये वाली लाइन, यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है, यहाँ से कि हाफ ऑफ द पेमेंट मेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी कि परचेज के समय जब हमने सामान खरीदा तो हाफ, हाउ मच पेमेंट वी आर मेकिंग? वी आर मेकिंग द हाफ पेमेंट, वो भी बाय चेक, चेक से दे रहे हैं लेकिन आधा ही पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बदल गया इसमें,
उस क्वेश्चन में जो भी पेमेंट था वो पूरा कर दिया गया था इसमें, लेकिन इसमें पेमेंट हाफ किया गया। तो पहले रफ वर्किंग चलिए करते हैं, रफ वर्किंग यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। सामान कितने का था पहले? 2 लाख का, तुरंत लिख लीजिए 2 लाख। ओके, माइनस पहले घटाएंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना % ट्रेड डिस्काउंट था? यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 5% लेकिन कैश डिस्काउंट है, पहले इसमें कैश डिस्काउंट दिया गया है, उसके बाद लिखा है 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसका 10% कितना होगा? ऑब्वियसली 10 रिमूव करो बस वही 10% हो गया, यानी कि 20,000 हमने घटा दिया। अब ये हो गया 1,80,000। अब ट्रेड डिस्काउंट घटाने के जस्ट बाद जो वैल्यू आती है उसी को हम लोग परचेज या सेल मान लेते हैं। इसमें क्या हुआ है? बॉट। बॉट मीन्स बाई, बॉट, परचेज, यानी कि ये क्या है? ये है हमारा परचेज। उसके बाद अब कैश डिस्काउंट की बात आती है उस क्वेश्चन में, यानी कि इसमें तो हमने उसी समय इसी अमाउंट पर कैश डिस्काउंट पता कर लिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बात आई है कि हाफ ऑफ द पेमेंट मेड बाय चेक, पेमेंट सिर्फ हाफ अमाउंट का हो रहा है, तो आधे का ही पेमेंट कैश में हो रहा है, तो जितना पेमेंट होता है बस उसी पर डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट पता करते हैं। तो यानी कि कैश डिस्काउंट सिर्फ हम हाफ अमाउंट पर पता कर सकते हैं, यानी कि आधा पेमेंट पर लिया जा रहा है, यानी कैश बेसिस ट्रांजेक्शन है, और आधा क्रेडिट बेसिस यानी कि उधार ट्रांजेक्शन है, ये याद रखिएगा। तो इसका आधा कितना होगा? 1,80,000 का हाफ कितना होगा? ऑब्वियसली 90,000 होगा इसका हाफ। तो ये 90,000 जो है हमारा वो कैश पेमेंट है, ये हमारा कैश बेसिस है। तो इसका मतलब है कि बाकी का 90,000 क्या हो गया? हमारा क्रेडिट हो गया। क्रेडिट यानी कि उधार, आप लोग जानते ही हैं। और क्रेडिट हो गया तो क्रेडिट में उस आदमी का नाम जिससे कि खरीदा या बेचा गया है। तो हमने कोई त्रिशा है उनसे सामान खरीदा है, तो क्रेडिट में त्रिशा का नाम लिख लेंगे इतना। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है। ये जो 90,000 है, इस 90,000 को हम लोग लाके यहाँ पर 2 पार्ट में बांट देंगे, क्योंकि कैश पेमेंट इतना ही है और कैश पेमेंट पर ही डिस्काउंट हमको चाहिए। तो कैश पेमेंट नहीं इस 90,000 का हो रहा है, हमने यहाँ चलिए लिख लिया। अब इसमें से 5% कैश डिस्काउंट है। इस 90,000 का जितने पार्ट का पेमेंट हो रहा है, यानी कि आधे पैसे का, उस आधे पैसे का डिस्काउंट कितना है? 5% हमको पता करना है। तो इसका 10% कितना होगा? 1 0 रिमूव किया, 10% आ गया। अब इसका हाफ यानी कि 4,500। अब ये हमारा क्या हुआ? 85,500। ये हमारा क्या रहा? अच्छा, हाफ ऑफ द पेमेंट मेड बाई चेक, पेमेंट मेड बाई चेक, पेमेंट चेक से हो रहा है। जब चेक से पेमेंट हो रहा है तो पैसा हमारा कहाँ से पेमेंट होगा? कहाँ से पैसा जाएगा? बैंक से। तो यानी कि इस अमाउंट को हम लोग लिखेंगे बैंक में। ये रफ और जितना बढ़िया बना लेंगे उतना ही हमारा एंट्री सही होने का चांस है, इसलिए इसको बनाना सीख लीजिए। और ये क्या है? ये तो भाई ऑब्वियस है, ये तो डिस्काउंट है, ठीक। अब यहाँ पर एंट्री कर देते हैं, थोड़ा सा बचा है। व्हेनेवर वी परचेज गुड्स, सामान हमारे पास आता है, इसलिए परचेज अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। अमाउंट कितना है? 1,80,000। अब टू पेमेंट कैसे कर रहे हैं? बैंक, चेक से यानी कि बैंक, टू बैंक अकाउंट। बैंक में कितना है? 85,500। 85,500 टू बैंक के बाद ये डिस्काउंट है। अगर बैंक क्रेडिट में तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में, यानी कि हमको डिस्काउंट मिला है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, भाई सामान खरीदते समय पैसा हमको कम देना पड़ा तो डिस्काउंट हमको मिला ना, और डिस्काउंट मिला तो फायदा हुआ, इसलिए क्रेडिट। चाहे ऐसे समझिए चाहे ऐसे समझिए कि अगर पेमेंट हम सामान खरीद रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं बैंक से, तो अगर बैंक क्रेडिट में है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में, और कौन सा डिस्काउंट क्रेडिट होगा? जो हमको फायदा होगा, यानी कि रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव कितना है? 4,500।
4,500 और बाकी अभी देखिए ये हुआ, ये परचेज भी हो गया, ठीक। ये जो दोनों है ये कैश बेसिस के ही पार्ट है, इस कैश बेसिस के ही पार्ट है, लेकिन अब ये क्रेडिट यानी त्रिशा बच गई है। तो हमने सामान 1,80,000 का खरीदा, 85,500 पैसा हमने दिया, इतना हमको डिस्काउंट से फायदा मिल गया। तो बाकी पैसे का क्या हुआ, बाकी पैसा टू त्रिशा, क्योंकि ये गिवन त्रिशा ही है ना, सामान तुमको त्रिशा ने दिया है, हाफ जो कैश बेसिस को गया वो तो कैश हो गया, लेकिन जिस हाफ का पेमेंट नहीं हुआ है वो तो त्रिशा के नाम पर ही रहेगा। तो ये 90,000 त्रिशा के नाम पर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये क्वेश्चन डिस्काउंट का कुछ इलस्ट्रेशन सहित हो गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यानी कि कंटेंट समझ में आया होगा। और अगर कहीं किसी एंट्री में या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको और भी किसी तरह का होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।